So today we are going to start waves. More or less this is our last unit. वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, बट इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है. तो अब ये मान के चलो हम लोग अपनी कथा के समापन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे. और आपको एक राय और दे दूं मैं, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ढंग से पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे. ज्यादा इधर उधर भागोगे, बहुत हॉट्स वाले क्वेश्चन करोगे, परेशान हो जाओगे. सो बी केयरफुल. अगर मेरे नोट्स नहीं है तो ले लो किसी से भी. समझ गए ना प्यारे बच्चों? तो वेव्स, वेव्स आपने सुना भी होगा नंबर ऑफ टाइम, एंड इन 9th क्लास, इन मेनी अदर लोअर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द वेव्स. तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये भी वेव्स ही है. जैसे मैंने बोला कृष्णा, तो वो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हियर प्रेजेंट, दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग लाइक दिस. और हर पार्टिकल क्या बोलेगा? कृष्णा कृष्णा. फिर वो कृष्णा आगे जाएगा और आगे जाके आपके ईयर ड्रम में बजाएगा इससे कृष्णा कृष्णा. एंड देन दैट कृष्णा मूव्स टुवर्ड्स योर ब्रेन. वो ब्रेन आपको बताएगा कि व्हाट यू आर हियरिंग, कृष्णा. सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर हियर. They are only transmitting energy from one place to another place or one point to another point. तो एक वेव जनरेट होती है. ये वेव जनरेट हुई और ये वेव क्या कर रही है? इट ट्रांसमिट्स एनर्जी. साउंड इज ऑल्सो एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो एनर्जी. नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सीन, जब आप छोटे बच्चे थे या कहीं आप किसी जगह गांव में कहीं जाते हैं, एंड ए pond is there. Pond is filled of water, full of water, and when you just throw a stone there, then what happens? Circular waves generate. किसी किसी पिक्चर में आपने देखा होगा कि हीरो नदी के किनारे बैठा हुआ है, बड़ा दुखी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो वो एक पत्थर फेंकता है और फिर ऐसी वेव्स जनरेट होती है. देखी होंगी आपने. And these waves, they are moving away from the center with increasing radii, and when they strike the end of the pond or end of the river or the solid surface, they vanishes. ये आपने बहुत बार देखा होगा. Also suppose you are inside a boat, तो बोट में जब आप पानी में जाते हैं तो पानी में आप कई बार देखते हैं ऐसे कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे about the mean position. Wave is also there. Ripples are also waves. So number of waves are there. And now I think you are getting that what is a wave. Wave is nothing but, आप चाहे तो लिख ले, wave is a form of disturbance. Wave is a form of disturbance which transports energy and momentum, which transports energy and momentum from one point to another point, which transports energy and momentum from one point to another point without the actual movement of particles of the medium, or without the actual movement of medium. मीडियम नहीं जाता उधर, पार्टिकल नहीं जाते, आगे जाते हैं, एनर्जी देके वापस आ जाते हैं. तो वेव क्या हुआ? वेव इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और source of disturbance which carries energy and momentum, and the wave transports energy and momentum from one point to another point without the actual movement of the particles of the medium. Without the actual movement of particles of the medium. क्या हो गया? Without the actual movement of particles of the medium. ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत वेव आपने देखी है, मैं आपको एग्जांपल बता भी चुका हूँ. द वेव इन द वाटर व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ एनी ऑब्जेक्ट,
देन वेव इन द स्ट्रिंग्स ऑल्सो, स्ट्रिंग अगर आप ले ले कोई ऐसी स्ट्रिंग, एंड इफ यू गिव ए जर्क, ऐसे जर्क दे आप, तो इसके अंदर वेव जनरेट हो जाती है। ये देखा होगा आपने कई बार। मैं जब छोटा था तो एक चॉकलेट मतलब गोली आती थी, गोली कहते हैं, चॉकलेट नहीं बोलूंगा, गोली आती थी बटन जैसी, ऐसी बटन होती है ना, ऐसी बड़ा बटन था जिसको खा लेते थे हम, बहुत मीठी होती थी, उसमें होल होते थे, एंड उस होल में थ्रेड होते थे, तो वो दोनों थ्रेड को हम ऐसे ऐसे करते थे ऐसे, तो वो बटन घूमता था और ऐसे लूप बनते थे। द लूप्स सर आर वो वेव्स। चकरी वाली गोली जो मीठी मीठी हाँ रहती है हाँ जिसमें धागा हाँ डाल के खेलते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी भी मिलती है क्या ये? यस सर, मिलती है। हाँ, उसमें आप देखना, धागा को ऐसे करेंगे तो लूप बनते हैं, एंड दोज लूप्स आर वेव्स। क्या है वो? वेव्स। तो वेव बच्चों आप समझ गए, वेव हर जगह होती है, हर जगह। इवन वेव, दे आर, सम वेव्स आर विजिबल एंड सम आर इनविजिबल ऑल्सो। कहते हैं ना हम एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं, दैट इज नोन एज टेलीपैथी। कभी कभी आपको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव बताता हूँ पहले, ये तो आप समझ गए हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स, types of wave, there are three types of waves. The first is mechanical waves. मैकेनिकल स्पेलिंग पता नहीं गलत है कि मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which needs medium to propagate. They needs particle medium. Mechanical waves are those waves which needs material medium for their propagation. ये वो वेव्स होती हैं। तो जनरली अगर आप इनका एग्जांपल देखें तो साउंड वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव्स दे नीड मटेरियल मीडियम। अगर मैं इस कमरे में से अगर एयर निकाल दूं, 6th क्लास में आपने किया होगा, याद है कि देयर इज ए जार इन विच ए क्लॉक इज देयर, वॉच इज देयर, एंड टिक टिक की आवाज आ रही है, एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, with the help of vacuum pump, if you taken out air, तो क्लॉक का साउंड धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर खत्म हो जाता है। जैसे इट वो मीन्स एयर नीड, रिंग बेल में करा था। हाँ, तो एयर बहुत जरूरी होती है साउंड वेव्स के लिए। इट मीन्स मैकेनिकल वेव्स हैं। ऑल्सो आपको सेस्मिक वेव्स होती हैं, सीस्मिक वेव्स, they also need material medium. They also need material medium. Then we have electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Correct, बच्चों? So electromagnetic waves are those waves which does not need any material medium to propagate. They can pass through vacuum also. For example, light waves. ये नॉन मैकेनिकल हो गई। Light waves, X-rays, gamma rays, UV rays, micro rays, infrared rays, etc. These are non-mechanical waves. Non-mechanical means they does not need any medium. You know very well we are getting light from sun, और सन हमसे कितने हजारों किलोमीटर दूर है, और उसके बाद भी कितनी जल्दी लाइट आ जाती है। इट टेक्स ओनली 8 मिनट्स। कहते हैं ना, सन अगर गायब भी हो जाए तो भी अर्थ पे 8 मिनट तक लाइट रहेगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास लाइट आ रही है वो 8 मिनट पहले से चली हुई है, 8 मिनट। और देखो बिना किसी मीडियम के आ गई यहाँ तक, डज नॉट नीड एनी मीडियम। करेक्ट बच्चों? द थर्ड टाइप ऑफ वेव इज मैटर वेव्स। ये हमारे 12th के बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको। These matter waves are nothing but de Broglie waves, and these
waves are associated with moving particles, moving elementary particles, atomic and subatomic, like electron, proton, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो. जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इनके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, एंड दैट वेव इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव. आपको केमिस्ट्री में भी मैडम ने पढ़ाया होगा. सो मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल. याद रखना. एंड इट डील्स विद द क्वांटम मैकेनिक्स. पूरा क्वांटम मैकेनिक्स इस पे ही, ये हमेशा याद रखना. तो ये आपको 3 वेव्स बता दी मैंने आपको. 3 types of wave, but practically we are focusing on 2 different kinds of waves, that is transverse and longitudinal. ये सबसे important है हमारे पास. ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स में क्या होता है? एक्चुअली वेव प्रोपेगेट इन ए डायरेक्शन. वेव जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी भाई, किसी डायरेक्शन में जाएगी ना. So when wave propagates, then surely they need particles of the medium. Now particles of the medium vibrates maybe like this or maybe like this. जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इन ट्रांसवर्स से पहले डेफिनेशन लिख लो. इन ट्रांसवर्स वेव the vibrations of the particles of the medium. In transverse wave, the vibration of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. In transverse wave, the vibration of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. Is perpendicular to the direction of propagation of wave, like this. These are particles, they vibrate. देखो, then vibrate in the negative direction, then they vibrate in the positive direction, then they vibrate in the negative direction. So look here, this is the direction of propagation of wave, and the particles, they are vibrating like this. This maximum position is known as crest, and this maximum position in negative direction is trough. तो देखिए, 2 crust, 2 trough, and between 2 trough and between 2 crust, that is known as wavelength. ये मैं खैर अभी आपको समझाया नहीं, समझाता हूँ. So this is a transverse wave. In transverse wave, what happens? The particles, they are vibrating like this. In positive direction, in negative direction, in positive direction, in negative direction, and wave is propagating in perpendicular direction. सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको कि मान लो एक शादी की बारात जा रही है. क्या जा रही है? शादी की बारात, और उसमें सब ऐसे नाच रहे हैं. टुनक टुनक टुन टुनक टुनक टुन टुनक टुनक टुन ता ता ता, ऐसे नाच रहे हैं. और जा कहाँ रहे वो? आगे. यानी दे आर वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, बट दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो देखो परपेंडिकुलर हो गया. ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं नाच रहे, ऐसे और ऐसे, एंड दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो पार्टिकल, दे आर वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, बट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन. वो नाच रहे हैं लेकिन बारात आगे जाएगी ना, तो आगे जाए. So in transverse wave, the maximum displacement in positive direction is known as crest, and maximum displacement in negative direction is trough. तो ये पूरी एक वेव बनती है. देखो, from here to here, this is a wave. This is a sine wave. इसको sine wave भी कहते हैं. SINE, sine wave. Similarly, we have cosine wave also. ऐसी होती है cosine wave. ये cosine wave. But generally we are dealing with sine wave. So in transverse wave, what happens, प्यारे बच्चों? Wave propagates in the perpendicular direction of vibration of particle.
दोनों। पार्टिकल बोले हम तो ऐसे ही नाचेंगे, वाइब्रेट। वेव बोली मैं ऐसे नहीं नाचूंगी, मैं आगे जाऊंगी परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल आप जानते हैं, एग्जाम्पल लाइट वेव्स, all electromagnetic waves, they are transverse. And one more thing, transverse waves can be polarized. Transverse wave can be polarized, but longitudinal waves cannot be polarized. Polarized means the vibration confined to a single plane. ये आपको अभी नहीं बताएंगे, 12th में समझा देंगे। तो प्यारे बच्चों, transverse wave I think you are getting now. What is transverse wave? In a transverse wave, the particles of the medium vibrates in the perpendicular direction of the propagation of wave. So, continuously, alternatively, we have crest and trough. Crest is maximum displacement of particle in positive direction. Particle उछल रहे हैं, तो ये maximum displacement है, और negative में भी. Between the distance between the two crests is known as wavelength. याद रखना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। एग्जांपल भी बताई दिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, ओके। वाइब्रेशन इन दिस स्ट्रिंग ऑल्सो, स्ट्रिंग में भी होता है। देन वी हैव अनदर वेव दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। longitudinal wave. So in longitudinal wave, the particle vibrates in the same direction of the propagation of wave. यानी अब बारात ये वाली नहीं है, अब ऐसी वाली बारात, और जा भी रहे आगे देखो, ये देखो, यानी सेम डायरेक्शन, पैरेलल। तो लिखिए, in this wave motion, particles of the medium vibrates parallel to the direction of, parallel or in the same direction of propagation of wave. Parallel or same direction of propagation of wave. So in longitudinal, आपने स्लिंकी देखी होगी, ये स्लिंकी देखी होगी, उसको खींचो और छोड़ो तो वो आस पास में आती है। लड़कियों के पास एक चूड़ी होती है मेटल की बनी हुई, बड़ी सी होती है, उसको खींच भी लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं, देखा होगा आपने। उसको ऐसे खींच के छोड़ो तो क्या होता है, पास पास में आते, दूर दूर जाते, पास पास दूर दूर। इट मीन्स कंप्रेशन, rarefaction. Compression means density of particles more, rarefaction. ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी बताते हैं, देखो यहाँ कम पार्टिकल, यहाँ बहुत सारे, फिर कम पार्टिकल, फिर ज्यादा। So this is compression, और कंडेंसेशन भी कहते हैं इसको, कंप्रेशन और कंडेंसेशन। एंड हियर rarefaction. So in a longitudinal wave, at some region density of the particle of the medium के particles की density is more, and at some region particles density is less. So the region of more density of particle is known as compression. Wherever where density is less, it is known as rarefaction. And longitudinal का वो तो स्प्रिंग में तो बताया ही आपको, the wave in a spring or in a slinky. And सबसे important होता है sound waves. Sound waves are longitudinal होती है बच्चों। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि can sound waves be polarized? No, because ये तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में जा रही है, इसको आप दूसरे प्लेन में भेज ही नहीं सकते। So these are not transverse waves, so they cannot be polarized. ये याद रखना, okay? Now फोटो लेनी, क्या बेटा?
सर व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं किया, फोटो का तो मैं ही ले लूँ, मैं आपको नंबर इस पे हाँ डाल के सेंड कर दूंगा पर्सनली। अच्छा अच्छा, मैंने तो मिटा ही दिया शुरू का पर सब। मैंने लिख लिए पर सारे, जो भी आपने बोर्ड पे लिखा था मैंने कॉपी में लिख लिए, पर मैं रिकॉर्डिंग में से भेज दूंगा शुरू वाले फोटोज। हाँ कोई बात नहीं, तुम तुम्हारी कॉपी से भी भेज सकते हो। यस सर, पर अभी ले लूँ अभी निकाल फोटोज? हाँ ले लो ले लो। यस सर। नाउ हाउ टू फाइंड द स्पीड। एक्चुअली वेव में कुछ चीजें होती जो मैं आपको बता चुका था, फिर भी बताता हूँ। सम टर्म्स रिलेटेड विथ वेव्स। वेवलेंथ याद है आपको ना? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, एंड इट्स यूनिट इज मीटर। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। देन वी हैव टी टाइम पीरियड। टी इज टाइम पीरियड. Time period means the total time taken by wave, the total time taken by a wave for a complete cycle is known as time period. पूरा एक साइकिल होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन, तो एक वेव बनी। The total time taken by a wave to complete its one cycle, complete cycle is time period, और इसकी यूनिट सेकेंड्स होती है, करेक्ट? Then we have frequency. Frequency is 1 upon t. Number of vibrations in 1 second. Number of vibrations in 1 second is known as frequency, and its unit is per second or hertz. Then we have angular velocity. Angular velocity, I think you know, omega. And omega is here 2 pi by t or 2 pi nu. It is angular velocity. Okay बच्चों? Then फेज आपको पहले ही बता दिया था मैंने, एंड v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, आपको याद होगा, v इक्वल टू न्यू लेमडा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो मेरे ख्याल से ये काफी चीजें आपको बता दी हैं, वेवलेंथ भी बता दी आपको. हाँ एक चीज और बतानी थी मुझे आपको कि वो मीडियम कैसा होना चाहिए. सो मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है कुछ, वैसे पूछी नहीं जाती, मैं ऐसे ही बता देता हूँ. द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया होना चाहिए उसमें. ड्यू टू इनर्शिया इट कैरीज एनर्जी, तभी तो वो आगे जाएगा. इलास्टिसिटी शुड बी देयर. इलास्टिक, आगे जाए फिर वापस आए, यानी एनर्जी दे दे और फिर वापस आ जाए, फिर एनर्जी ले फिर आगे जाए. आइसोट्रोपिक होना चाहिए. आइसोट्रोपिक मीडियम मीन्स its velocity, its energy, its everything is same in all the directions. सारी डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए आप. अब मैं आपको स्पीड बता देता हूँ. क्या बता देता हूँ? स्पीड. तो लिखिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये फार्मूला ही बताऊंगा बस. इन ए स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a string, string, speed of transverse wave, number 1, in a string. String means रस्सी है कोई, है ना, तो इसकी स्पीड होता है √T/m और √T/μ भी कहते हैं.
Here T is known as tension in the string, यानी mg, and m and mu, this is known as linear mass density. Linear mass density मतलब mass upon length. What is the mass of that string and divided by length? ये हमारे बच्चे सोनोमीटर में जब करते हैं, then they are finding this linear mass density, mass upon length. ओके, अखीरा ये निकालते हो ना तुम लोग, देखो अखीरा ये निकालते हो ना तुम लोग, एम या म्यू लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ सोनोमीटर में जो 0.002 आता है. ओके, देन इन सॉलिड्स, सो सॉलिड में अगर आप निकालेंगे तो इट इज ईटा अपॉन रो, इट इज ईटा अपॉन अंडर रूट ईटा अपॉन रो. ईटा आपको याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है भैया ईटा, यहाँ पर ये याद रख लेना, ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. क्या है ये? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो इज डेंसिटी. ओके, इट मीन्स ट्रांसवर्स वेव्स they can propagate in string and in solids also. Okay, अब मैं आपको किसकी बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडिनल बताता हूँ. सर प्लीज. लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ बोलो. यस. नाउ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. एक बात और, sometimes maybe somebody asks कि prove this, so you can prove it dimensionally. How? V proportional T की power A, N की power A, and you can write the dimensions on both sides and then find the value of A and B. So A आएगा 1/2 और B आएगा -1/2. So you will get V equal to under root T by N. Okay? Okay, sir. So now we are finding स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सबसे पहले बताता हूं आपको इन लिक्विड और गैस. इन लिक्विड और गैस तो जनरली इट इज अंडर रूट बी बाय रो आता है और के वाला भी आ जाता है पोर्शन. कई लोग के लेते हैं, कई लोग बी लेते हैं. ठीक है, मैं आपको दोनों लेकर बता देता हूँ. बी बाय रो भी कहते हैं इसको, या के बाय रो. तो रो मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैस, एंड बी यू नो वेरी वेल, बल्क मॉड्यूलस. व्हाट इज बी? बल्क मॉड्यूलस. के भी बल्क मॉड्यूलस है. इन सम ऑफ द बुक्स बी लिखा रहता है बल्क मॉड्यूलस, इन सम ऑफ द बुक्स के लिखा रहता है. अब ठीक है, दोनों में से कुछ भी. इसको वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम इलास्टिसिटी. याद होगा, -P अपॉन dV अपॉन V, है ना. नंबर 2, या चलो पहले ये अच्छा लिख लो. एक सॉलिड रॉड का भी लिख देता हूँ. इन ए सॉलिड रॉड Y upon rho. Y you know very well. Young's modulus. Y is Young's modulus and rho density. And you know very well, speed of sound waves is maximum in iron. आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो रेल की पटरी पे अपना कान लगाते हैं और फिर बता देते हैं कि ट्रेन आ रही है. क्यों? अरे द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्रेन, दैट इज साउंड, दे प्रोपेगेट वेरी फास्ट इन दी आयरन. पता लग जाता है. और ध्यान से, ऐसा नहीं कि इंजन पास में और कान लगा के आप बैठे हुए, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो
These are some of the formulas of speed of longitudinal wave and transverse wave. And after that, our Newton came to find the speed of sound. You know very well, speed of sound is 332 meter per second. So Newton proposed a formula that is known as Newton formula for speed of sound. But unfortunately, that formula was somewhat not correct. Contradiction is there. फिर एक और दोस्त आया लाप्लास, उसने उसको करेक्ट किया और तब पता लगा कि हाउ साउंड वेव प्रोपेगेट्स इन एयर इन मीडियम. तो ये नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि आपकी क्लास होगी, आई नो वेरी वेल. सो आज आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद. कल मैं आपको मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलते हैं. थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.